हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से पिनेकल मैथ्स बुक सॉल्यूशन के अंदर। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पर पिनेकल मैथ्स बुक के दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और इसके अंदर हम लोगों ने 1 से लेके 108 तक के क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके थे। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ्स विद कैलाश सर टेलीग्राम चैनल है। सूरज जुगल किशोर ने एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए इस प्रकार निवेशित किया कि 3/7 राशि 7% वार्षिक ब्याज पर, 2/5 राशि 9% वार्षिक ब्याज पर, शेष राशि 11% वार्षिक ब्याज पर निवेशित हुई। यदि प्राप्त कुल ब्याज 11,880 है तो कुल निवेशित राशि क्या है। मेरे पास यहाँ देखिए टोटल मूलधन अगर P मानता हूँ तो उसको टोटल 3 भागों में बांटूंगा। एक P1 हो जाएगा, एक P2 हो जाएगा और P3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पहली राशि 3/7 है, दूसरी राशि 2/5 है और तीसरी राशि शेष है। अब देखिए नीचे 5 और 7 आए तो माना कि जो मूलधन है टोटल 35 माना है। माना है आपने क्या किया है, माना है। ठीक है, अब मुझे बताओ 35 का 3/7, 7 पंजे 35, 3 से गुणा करेंगे 15, 2/5, 5 7 35, 7 दूनी 14, 14 और 15 टोटल कितने हो गए, 14 और 15 29 हो गए। मुझे शेष राशि निकालनी है तो P3 कितना आएगा बताओ, 35 माइनस 29, तो P3 जो राशि आएगी वो मेरे पास आएगी 6। अब मुझे कुल मिला के 3 ब्याज निकालना है। क्या क्या निकालना है, SI1, SI2 और SI3 बराबर 11,880। अब मुझे निकालना है SI1। SI1 में मुझे बताओ मूलधन, देखिए यहाँ पर मूलधन कितना है 15। अब यहाँ देख सकते हैं दर में यहाँ पर 7% लूंगा और समय सभी के लिए 4 वर्ष है। दर में यहाँ पर कितना लूंगा, यहाँ पर 9% लूंगा और समय 4 वर्ष है। यहाँ पर दर 11% है, समय 4 वर्ष ही रहेगा सभी के लिए। अब यहाँ पर P1 तो मुझे पता चल गया कि 15 लेना है, दर 7 लेनी है, समय 4 वर्ष, बटे में 100 आएगा। P2 में देखिए मूलधन कितना है, यहाँ पर 14 है, दर 9 है, समय 4 है, बटे में 100 आएगा। और P3 में मूलधन 6 है, दर कितनी है 11, समय 4 बटे में 100 बराबर 11,880 है। मुझे बताओ यहां से 4/100 कॉमन ले लेता हूं मैं, यहां पर 15 7 105, यहां 126 आएगा और ये 11 6 की 66 रह जाएगा, बराबर 11,880 है। 4/100 यहां पर रहेगा। जब यहाँ 6 दूनी 12 और 5 16, 12 और 5 17, यह हो जाएगा 6 और 2 8, 8 और 1 9, यह आ चुका 297 बराबर 11,880 है। जब मैं यहाँ पर इसको किससे काटूंगा, 4 से, 4 दूनी 8, 4 नाम 36, 4 7 28 और हम लोग काटेंगे यहाँ तो यहाँ पर कितना आएगा 10, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1000 हो जाएगा। 1 अनुपात बराबर 1000। मुझे क्या ज्ञात करना है, 1 अनुपात बराबर 1000। मुझे टोटल मूलधन ज्ञात करना, वो कितना है 35 अनुपात। तो मुझे बताओ यहाँ पर 35 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 35,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 35,000। 1 अनुपात बराबर 1000 तो 35 अनुपात बराबर 35,000। इसका मतलब जो मूलधन होगा वो कितना हो जाएगा, 35,000 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35,000 रुपये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर प्रति वर्ष 4.5 वर्षों में 6,400 रुपये की राशि 8,848 हो जाती है। 2/5 वर्षों में समान दर पर साधारण ब्याज पर 9,000 की राशि कितनी हो जाएगी। तो देखिए यहां पर मेरे पास है मिश्रधन, मेरे पास यहां पर है 8,848 और मूलधन मेरे पास है यहां 6,400।
अगर मैं यहां पर देखता हूं तो दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने क्या आएगा, ऐसा ही बराबर कितना आएगा 8, 4, 4 और 2, ये आ जाएगा साधारण ब्याज। मुझे ज्ञात करनी है यहां पर ये कुल मिला के 9/2 वर्ष का साधारण ब्याज आ चुका। मुझे चाहिए 1 वर्ष का ब्याज चाहिए, 1 वर्ष का ब्याज। तो 2448 के अंदर किसका भाग देंगे, 9/2। 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। क्या ये वैल्यू कट जाएगी, 8, 4, 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18, ये 9 से कटेगी तो मेरे पास आएगी वैल्यू 9 दूनी 18, कितना बच चुका है 6, 9 7 63, 9 दूनी 18। तो 1 वर्ष का ब्याज आ चुका मेरे पास 4, 4 और 5, 544। कितना आ जाएगा, 544। मुझे ज्ञात करना है क्या दर, ब्याज बटे मूलधन। 544 बटे 6400 गुणा में कितना आएगा 100। इसे काट देंगे हम लोग 2 0 से 2 0, यहां तक आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए आप लोगों को क्या ज्ञात करना है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। ऐसा ही बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन इनटू दर कितनी आ जाएगी, 544 बटे 64 गुणा 100 इनटू क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 12, 12 बटे 5। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पर 4 से काटेंगे, 4 3 12 आ जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 1 4, 4 6 24। ठीक है, 5 देखिए यहां से 4 से और काटेंगे हम लोग, यहां पर 4 चौक 16, 4 1 4, 4 3 12, 4 6 24। फिर 4 से और काट दीजिए, 4 3 12, 4 चौक 16। ठीक है, इसके बाद देखिए यहां पर 3 से गुणा करके 9 से गुणा कर दीजिए। 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 12, 9 और 1 10 गुणा, ये हो जाएगा 90/5। ठीक है, अब देखिए यहां पर पहले गुणा करेंगे 0, 9 दूनी 18, 9/5 कितना आया ब्याज, 5 1 5, 5 8 40, 5 3 15, 5 6 30। मुझे चाहिए मिश्रधन, यह आया है मेरे पास ब्याज। मिश्रधन क्या आएगा बताएं, यहां पर 9000 के अंदर हम लोग ऐड कर देंगे 1836, तो मेरे पास आएगा ये 638, 10,836। कितना आएगा, 10,836। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहां पर, 10,836 में मेरे पास आ जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, 5.5 वर्षों में साधारण ब्याज पर 15% प्रति वर्ष की दर से एक निश्चित राशि 10 वर्षों में समान दर पर साधारण ब्याज से 1755 अधिक है। राशि कितनी है यह हमें ज्ञात करना। निश्चित राशि का मतलब मिश्रधन, और 10 वर्षों में समान दर पर साधारण ब्याज से, और यहां क्या है साधारण ब्याज। तो मिश्रधन का मतलब क्या होगा, 100 प्लस RT। ये कब करना, जब मूलधन क्या मानेंगे आप 100, और साधारण ब्याज क्या होगा RT। ये RT1 है, ये RT2 है, ये ध्यान रखना। तो मुझे बताओ मिश्रधन 100 प्लस R का मान 15, T का मान 5 दूनी 10 और 1 11/2 ये रहेगा। मुझे बताओ यहाँ R का मान कितना है 15, T का मान कितना आएगा, यहाँ पर T का मान आ जाएगा 10, यह आ जाएगा 150। अब इनको गुणा कीजिए, 15 को 11 से गुणा करेंगे, 15 को 11 से गुणा करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 165। जब मैं 2 का भाग दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 82.5। तो जब इसका मान 82.5 आ जाएगा तो मिश्रधन आ जाएगा 182.5। साधारण ब्याज कितना है 150। दोनों में जो डिफरेंस है वो कितना है, वो है मेरे पास यहाँ पर 32.5 का डिफरेंस है। कितने का अंतर है, 32.5। 182.5 में से कितना घटाएंगे, 150 घटाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो अंतर दिया गया है वो कितना दिया है, 32.5% बराबर 1755 है। ठीक है, 100% ज्ञात करना है हमें। 1755 बटे में क्या आएगा 32.5 गुणा में क्या आएगा 100। एक पॉइंट और हटाएंगे, 1 0 और लगाएंगे
यहां से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 6 का 30, 5 25। ठीक है, यहां से और काट सकते हैं 5 से, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 3 15। ठीक है, 13 का भाग देंगे, मूलधन आ जाएगा 13 एकम 13, कितना बच चुका है 4 बच चुका है, कितना 4, 4 बच चुका 45, 13 3 39। ठीक है, 13 3 39, तो मेरे पास 13 पंजे 65 आ चुका, गुणा में 40 आएगा। मूलधन कितना आएगा देखिए, 0 5 का 20, 13 चुकू 52, 52 और 2 54, तो 5400 क्या आ जाएगा मेरे पास, क्या आएगा मूलधन होगा, क्या होगा मूलधन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो सवाल है वो देखिए, 16,400 रुपए पर 3 वर्ष के लिए आर ब्याज की दर से और 18,000 रुपए पर 4 वर्षों के लिए समान दर आर पर साधारण ब्याज का योग 10,302 है, तो आर का मान क्या होगा, आर का मान क्या होगा। यहां पर देखिए SI1 प्लस SI2 बराबर टोटल ब्याज क्या है 10,302, 16,400 कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। दर कितनी होगी 4 बटे में कितना आएगा 100। 18,000 रुपये मूलधन है, दर कितनी है ज्ञात करना है, समय कितना 4 बटे में कितना आएगा 100 बराबर 10,302। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आएगा 4 3 12, 16 3 48 और 1 49, 18 चौक 72 बराबर क्या आएगा 10,302। कितना आएगा यहाँ पर 2 9 और 2 11, 7 और 4 11 और 1 12 बराबर क्या आएगा 10,302। अब हमें आर का मान चाहिए, कितना आएगा 10,302 बटे 1212। आर बराबर क्या होगा, आर बराबर क्या होगा 12 एंटी 96। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 8.5, मेरे पास पूरा पूरा भाग चला जाएगा, कितना आएगा 8.5% मेरे पास इसका सही आंसर होगा। कितना होगा 8.5%। ब्याज पर 300 की हानि होती है। दीप्ति द्वारा निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। तो मुझे बताओ दर का अंतर, किसका अंतर, दर का अंतर कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ 12.5% से गिरकर 10.5%, तो मुझे बताओ 12.5% है, उसमें से 10.5% घटाऊंगा तो मेरे पास दर का जो अंतर आएगा वो आएगा 2%। अब ब्याज में जो अंतर है, ब्याज में जो अंतर है वो आ जाएगा मेरे पास PRT बटे में 100। आर मेरे पास क्या होगा, अंतर होगा, आर मेरे पास क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। मुझे बताओ ब्याज में अंतर कितना दिया है 300, मूलधन ज्ञात करना ही करना है। दर में अंतर कितना दिया है 2, समय कितना दिया गया है वो देखेंगे, तो यहां पर समय दिया गया है केवल 1 वर्ष बटे में 100। 2 से काटेंगे कितना आएगा 50, 50 को 300 से गुणा करेंगे, 300 गुणा 50 बराबर क्या हो जाएगा 0 0 0, 5 3 15, 15,000 कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा 15,000। क्लियर है, 15,000 यहां पर हो जाएगा। अगला सवाल है यहां पर 725 रुपए की धनराशि एक निश्चित ब्याज दर पर 7 वर्ष की शुरुआत में उधार दी जाती है। 18 महीने के बाद 362.50 रुपए धनराशि और उधार दी जाती है। इस पर ब्याज की दर पिछली दर से दुगनी है, ये भी ध्यान रखना है। दोनों ऋणों से साधारण ब्याज के रूप में 53.50 रुपए प्राप्त होता है। वार्षिक ब्याज दर क्या है। अच्छा देखिए यहाँ पर मेरे पास कुल मिला के 2 ब्याज बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, 2 ब्याज बन रहे हैं। ठीक है, चलिए टोटल 2 ब्याज किसके बराबर हो गया, यहां पर टोटल ब्याज दे रखा मुझे 53.50। पहला ब्याज दिया है 725 और इसके लिए जो दर दी गई है
वो आपसे पूछी गई है। और यहाँ पर जो समय दिया गया है वो पूरे 1 साल के लिए है, बटे में 100। फिर मेरे पास अगले देखिए, यहाँ पर अगला मूलधन क्या है, 362.50। समय कितने साल के लिए, तो 8। देखिए 12 में से 8 घटाऊंगा, कितने, 4 महीने के लिए ये ब्याज लगेगा इस पर। और दर मुझे दुगनी करनी है, 2R करना है। समय क्या होगा यहाँ पर, 4 महीने, 4/12 और बटे में 100 लगाएंगे हम लोग, यहाँ पर बटे में 100 लगाएंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से यहाँ पॉइंट हटा भी सकते हैं, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 2 से काटेंगे, सॉरी 2 से नहीं 4 से काट दीजिए इसे, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 × 3 = 12। यहाँ पर कॉमन लेंगे हम लोग R/100। यहाँ पर क्या आएगा, 725 R। यहाँ पर आएगा मेरे पास 725 R/3। अब जब इसको हम लोग हल करेंगे तो 725 भी कॉमन आ जाएगा मेरे पास, बराबर में है मेरे पास 5350 बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, R 725 कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 725 भी यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, ठीक है, 725 और R भी कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, R भी कॉमन आ जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ, 1 + 1/3 बराबर 5350। 5350 R गुणा 725 गुणा 4/3 आ जाएगा यहाँ पर, बराबर 5350 हो जाएगा। R का मान हमें ज्ञात करना है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 5350 गुणा 3 बटे में, ये जो मान है वो बटे में चला जाएगा, 4 से गुणा करके, 5 का 20, 4 दूनी 8, 9 10, 7 को 28 और 1 29। ये मान रहेगा मेरे पास, 1 0 से 1 0 कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा यहाँ पर, 5 × 3 = 15, 3 × 9 और 1 10, 5 × 3 = 15 और 1 16 और ये हो जाएगा 290, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सीधा सीधा 1605 के अंदर आप लोग भाग देंगे, किसका भाग देंगे, 290 का। कितनी बार जाएगा, एक निश्चित राशि एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2.5 वर्षों में 8,330 और 5.5 वर्षों में 10,166 होती है। तो 2.5 वर्षों का मतलब क्या होगा, 2.5 वर्षों में कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2.5 वर्षों में ये होता, और 5.5 वर्षों में 5.5 वर्षों में, या फिर इसको भी लिख सकते हो 5.5 वर्षों में कितना हो जाएगा मेरे पास, 10,166। और यहाँ पर हो जाएगा 2.5 वर्ष, 2 से 1/2 वर्ष, ये कितना हो जाएगा, 8,330। मुझे बताओ समय में कितने का अंतर है, यहाँ से 5.5 में से 2.5 जाएंगे, 3 वर्ष का मेरे पास क्या आएगा यहाँ पर, ब्याज आएगा। 3 वर्ष का क्या आएगा मेरे पास, ब्याज आएगा। 3 साल का ब्याज मेरे पास कितना आएगा, 63 आएगा, और यहाँ 11 में से 3 गए तो 8, 1836। 1 साल का ब्याज कितना आएगा, 1 साल का ब्याज कितना आएगा, 3 × 6 = 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। 1 साल का ब्याज मेरे पास आ चुका है 612। मुझे ज्ञात करना है यहाँ पर, मुझे ज्ञात करना है यहाँ पर 2.5 साल का ब्याज कितना होगा, 4 और 1 5, 5/2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, ये ज्ञात करना है। तो मुझे बताओ 612 गुणा 5/2 में कर लेता हूँ यहाँ पर, तो जब मैं 2 से काटूंगा तो कितना आएगा, 3 0 और 6, तो आएगा मेरे पास 6 × 5 = 30, 5 × 3 = 15, 1530। कितना आएगा मेरे पास, 1530 मेरे पास क्या आ जाएगा, 5.5 वर्ष का ब्याज। मुझे देखिए यहाँ पता चला है कि ब्याज मेरे पास 1530 है, तो मूलधन कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ 0 0, 13 में से 5 गए तो 8, 13 में से 5 गए तो 8, ठीक है। अब यहाँ बच गया 7 में से 1 गए तो 6,
तो मेरे पास मूलधन ये आ चुका है। अब बताएं, यहाँ पर मूलधन आ चुका है, मुझे यहाँ समान राशि पर दुगनी दर पे करना है, तो मुझे पहले दर भी ज्ञात करनी पड़ेगी। तो दर में ज्ञात कर लूँगा। ब्याज कितना है 1 साल का 612, मूलधन 6800, दर कितनी है यहाँ पर ज्ञात हो ही जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बाकी और काटे तो काट लेना, 17 आ जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 ती 12, 17 नाम, ठीक है। कितना जाएगा 17 नाम 9 7 63, 9 बार चला जाएगा। दर मेरे पास 9 आ चुकी है, लेकिन मुझे दर क्या लेनी है, दुगनी लेनी है। तो मेरे पास जो ब्याज आएगा वो आ जाएगा, मूलधन 6800 ही रहेगा, दर दुगनी लेनी है तो 18 हो जाएगी। समय कितना लेना है, समय लेना है आप लोगों को यहाँ पर 4 वर्ष लेना है, बटे में 100 आ जाएगा। अब यहाँ से आप लोग काट लेंगे, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो, 18 8 144 होता है, 14 बच गया, 18 छिकी 108, 108 के अंदर हम लोग ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12 2 1 गुणा में 4, कितना आ जाएगा 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 12 चौक 48, 4896 मेरे पास होगा यहाँ पर इसका आंसर। 4896 यहाँ पर मेरे पास आंसर होगा। अगला क्वेश्चन मेरे पास आ चुका है, देखो यहाँ से अगला क्वेश्चन। एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/25 है, यानी ऐसा ही है, साधारण ब्याज मूलधन का 4/25 है। तो मुझे बताओ साधारण ब्याज क्या रहेगा 4, मूलधन क्या होगा 25। तो साधारण ब्याज मेरे पास 4 रहेगा, मूलधन कितना होगा 25 रहेगा। मैं ये जानता हूं कि R बराबर T यहाँ पर बोला गया है कि प्रतिशत ब्याज दर वर्षों में अवधि का प्रतिनिधित्व करने वाली संख्या के बराबर है, R बराबर T। तो ऐसा ही बराबर क्या होगा PRT बटे में 100, ठीक है। मुझे बताओ यहाँ पर साधारण ब्याज कितना रहेगा, साधारण ब्याज 4 रहेगा, मूलधन कितना आएगा 25, क्लियर है। और बताएं यहाँ पर दर और समय दोनों बराबर पूछा क्या गया है, यहाँ पर समय पूछा गया, तो R और T को लिखूंगा मैं T² बटे में 100। तो T² बराबर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 गुणा 100 बटे में 25, तो T बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 400 बटे 25, जिसका मतलब होगा 20 बटे 5, ठीक है। 20 बटे 5 हो जाएगा, यानी 5 चौका 20, 4 मेरे पास समय हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल है 4500 की धनराशि कितनी वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों के बाद 5310 हो जाएगी। कितनी वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, यानी आपसे आर का मान पूछा जा रहा है। मिश्र धन 5310 है, 4500 मेरे पास मूलधन है, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो ब्याज होगा। तो मुझे बताओ 4 साल का ब्याज कितना है, 4 साल का ब्याज, तो यहाँ आ जाएगा 0, ठीक है। 1 आ जाएगा, 13 में से 5 गए तो 8 आ जाएगा, 810 मेरे पास 4 साल का ब्याज है। कितनी साल का ब्याज है, 810 रुपये मेरे पास क्या हो जाएगा, 4 साल का ब्याज आ चुका है, ठीक है। अब मुझे बताओ 1 साल का ब्याज निकालना है, 1 वर्ष का ब्याज निकालना है, तो ऐसा ही क्या हो जाएगा, 810 में किसका भाग दूंगा, 4 का। पूरा पूरा भाग तो जाता नहीं है, लेकिन फिर भी 2 से काटेंगे, कितना आएगा 4 0 और 5, 405 बटे 2 आएगा। ये मेरे पास 1 साल का ब्याज। मुझे ज्ञात करनी है दर, ब्याज बटे मूलधन। ब्याज कितना है 405 बटे 2, मूलधन कितना है 4500, गुणा में क्या आएगा 100 आएगा। जब आप लोग इसको काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 2 नीचे आएगा 90 हो जाएगा, 405 बटे 90। सीधा सीधा हम लोग 9 का भाग देंगे, 9 चौक 36 हो जाएगा। कितना बच गया 4, 9 पंजे 45, 10 का भाग दूंगा 4.5%। मेरे पास क्या आएगी, दर आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, एक निश्चित धनराशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज से 60 रुपये कम है। पहले भी साधारण ब्याज है, बाद में भी साधारण ब्याज है। मुझे बताओ समय अलग है, दर भी अलग है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर निकालूंगा, यहाँ पर 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज से 60 रुपये कम है, तो SI2 माइनस SI1 बराबर कितने रुपए हैं, 60 रुपये हैं।
मूलधन मेरा समान है, P है, R मेरे पास 12 है, समय 2 है बटे में, सॉरी यहां पर आएगा मूलधन मेरे पास P है, दर मेरे पास 10 है, समय 3 है बटे में 100 आएगा, माइनस मूलधन वही है, दर मेरे पास 12 है, समय 2 है बटे में 100 है, बराबर 60 है। मुझे बताओ P बटे 100 में कॉमन ले सकता हूं, यहां पर कितना बच गया 30, 12 दूना 24, बराबर कितना आ जाएगा 60। अब आप लोग इसको और सोल्व कर सकते हैं, P बटे 100 गुणा में कितना आएगा 6 बराबर 60, सोल्व करेंगे यहाँ पर 6 से काटेंगे 10, गुणा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, P बराबर क्या आ जाएगा 1000, कितना आ जाएगा 1000। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, यदि 9 महीने के लिए लिया गया साधारण ब्याज उधार ली गई राशि से 0.12 गुना है तो दर ज्ञात कीजिए। मुझे बताओ मूलधन क्या होगा, मूलधन मेरे पास 100 है, ठीक है, मिश्रधन क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 9 महीने के लिए साधारण लिया गया साधारण ब्याज उधार ली गई राशि का 0 ब्याज। मुझे बताओ साधारण ब्याज ऐसा ही क्या है, 100 का कितना है 0.12, 0.12 100 का 0.12 गुना कितना होता है, केवल 12 रुपये होता है। ये कितने साल के लिए, 9 महीने के लिए है, कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए। मुझे बताओ 1 वर्ष का ब्याज निकालना है, कितने वर्ष का, 1 वर्ष का ब्याज। मुझे बताओ यहाँ पर 12 है, उसके अंदर क्या करेंगे, मुझे बताओ 9 महीने हैं, 9 महीने का मतलब क्या होता है 9/12 होता है, याद रख लीजिए, वर्ष में बदलेंगे तो 9 × 12 ऐसे होगा यहाँ पर। तो मुझे बताओ यहाँ से 3 से काटेंगे, 3 × 9, 3 × 12, 3 × 12, कुल मिला के 1 साल का जो ब्याज होगा वह 16 रुपये हो जाएगा। मुझे दर ज्ञात करनी है, ब्याज कितना है 16 रुपये, मूलधन कितना है 100 गुणा में कितना आएगा 100, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा 16% ही मेरे पास यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला जो सवाल है वो 2 वर्षों के लिए मूलधन 2 वर्षों के लिए कितना दिया गया है 7920, यहाँ बोला गया है 5 और के लिए तो कितना हो जाएगा 7, 7 के लिए कितना हो जाएगा 11220, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 वर्षों का ब्याज कितना आ जाएगा, 5 वर्षों का ब्याज बराबर यहाँ 0 0 3 और यहाँ पर हो जाएगा 3। 1 साल का ब्याज कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 5 6 का 30, 5 6 का 30। मुझे बताओ 2 साल का ब्याज कितना आएगा, 2 साल का ब्याज कितना आएगा 0 6 दूनी 12 1 13, 1320। 2 साल का ब्याज मेरे पास 1320 है, मूलधन आ जाएगा मेरे पास 0 0 और 6 आ जाएगा, 7 में से 1 गया 6, 6600 मेरे पास मूलधन आ जाएगा। यहाँ पर मुझे ज्ञात करना है, दर ज्ञात करनी है, ब्याज बटे मूलधन 660 बटे 6600 गुणा में 100, ये मेरे पास दर है। तो 2 0 से 2 0, 66 का भाग देंगे कितना आएगा 10%, कितना आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। किसी राशि का 7.5% वार्षिक ब्याज की दर पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज 4080 है, उसी राशि का किस ब्याज दर पर 5 वर्षों में प्राप्त ब्याज समान होगा। ठीक है, तो क्या यहाँ पर ब्याज समान है, बिल्कुल है। किसी राशि का 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्षों का साधारण ब्याज ये है, उसी राशि का किस ब्याज दर पर 5 वर्षों में प्राप्त ब्याज समान होगा। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पर मूल राशि क्या है, P, दर 7.5 है, समय 8 है, बटे में 100 है, बराबर कितना है, ब्याज 4080 है। अगर हम लोग इसको काटेंगे तो 0 और आ जाएगा नीचे, यहाँ पर 8 पंजे 40 हो जाएगा, 8 एकम 8 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 8 पंजे 40 हो जाएगा और 8 एकम 8, ये हो जाएगा 510। कितना हो जाएगा 510 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से मैं काटता हूँ 25 3 75, 25 चौका 100, 3 से काटूंगा कितना आएगा 17 आएगा, 170 आ जाएगा। 170 को 40 से गुणा करेंगे मूलधन आ जाएगा, 170 गुणा 40 कितना आ जाएगा मूलधन 6800 मेरे पास मूलधन आ चुका है। समान ब्याज के लिए प्राप्त ब्याज समान होगा, ब्याज समान है, मूलधन उसी राशि के लिए 6800, दर ज्ञात करना, समय 5 वर्ष है, बटे में 100 आएगा, बराबर कितना लिखना 4080।
और इसे हम लोग काट लेंगे यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो। जब हम लोग यहाँ पर और काटेंगे यहाँ पर, तो किससे काटेंगे? 17 से। 17 चौको 68, 17 दूना 34, ठीक है, 17 चौको 68, ये 4 6 की 24 हो जाएगा। 5 का और भाग देंगे, आर बराबर कितना आ जाएगा? 12% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12% आ जाएगा। अगला सवाल है मेरे पास, एक धनराशि को 2 वर्ष के लिए निश्चित दर से साधारण ब्याज पर रखा गया। यदि इसे 4% अधिक दर पर रखा जाता तो इसे 480 रुपये अधिक प्राप्त होते। धनराशि ज्ञात कीजिए। समय फिक्स है, दर का पता लग चुका है। ऐसा ही ब्याज का जो अंतर है वो PRT बटे में 100। कितना अंतर, यानी दर का अंतर दिया गया है। किसका अंतर दिया गया है? दर का अंतर दिया गया। ब्याज का अंतर कितना? 480। मूलधन ज्ञात करना है। दर का अंतर कितना दिया गया है? 4% दिया गया है। समय कितना है? 2 बटे में कितना आएगा? 100। यहां पर कितना आएगा? 4 दूनी 8, 8 6 की 48। मूलधन कितना आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा मेरे पास 6000। कौन सा आ जाएगा? ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, एक साहूकार ने पाया कि वार्षिक ब्याज दर 10% से 8.3/4% तक गिर जाने पर उसकी वार्षिक आय इतनी कम हो जाती है। उसका मूलधन ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां पर दर जो है अंतर, दर का जो अंतर है वो देख लेते हैं। यहाँ 10% से कितनी कम हो गई? 8 से 3/4। कितने की कमी हुई? 1 में से 3/4 जाएगा तो 1/4 बचेगा, और 9 में से 8 गए तो 1 सही 1/4। इसको लिख देंगे हम 5/4%। 5/4% का क्या रहेगा? दर का अंतर रहेगा। हम यही जानते हैं। ऐसा ही ब्याज जो होता है वो होता है PRT बटे में 100। आर क्या होगा? अंतर होगा। क्या होगा? अंतर होगा। ठीक है, ब्याज मुझे बताइए कितना होगा? 84.50। मूलधन ज्ञात करना है। दर कितना होगा बताओ? 5/4। समय कितना होगा देख के बताएं। यहां समय वार्षिक है 1 होगा, बटे में क्या आएगा? 100 आएगा। इधर भी पॉइंट हटाएंगे, बटे में 100 आएगा। 100 से 100 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 बच गया। 5 6 30, 5 9 45, यह आ जाएगा मेरे पास 0। 4 से गुणा कीजिए, कितना आएगा? मूलधन 0। 9 चौक 36 आ जाएगा मेरे पास, और 6 चौका 24, 25 26 27 मेरे पास आएगा। 4 और 3 7, कितना आ जाएगा बताओ? 4 और 2 कितने होते हैं? 6। 6760, 6760 मेरे पास क्या आ जाएगा? मूलधन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पर, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 9% से बढ़कर 13 सही 1/2% हो जाती है, वार्षिक ब्याज में इतने की वृद्धि हो जाती है। मुझे बताओ दर में वृद्धि होगी तो मैं यहां पर घटाऊंगा। 13 सही 1/2% है, इसमें से 9% घटाऊंगा। कितना आ जाएगा? देखिए 13 में से 9 गए तो कितना बचेगा? 4, तो 4.5%, जिसे हम लोग लिख सकते हैं 4 दूनी 8 और 1 9/2%। तरीका वही लगाना है यहाँ पर। ऐसा ही ब्याज का जो अंतर होगा वो PRT बटे में 100, ये हो जाएगी। दर में वृद्धि लिखना है। ब्याज में अंतर कितना है देख के बताएंगे? 3690। मूलधन ज्ञात करना है। दर 9/2 गुणा में 100। समय कितना है? समय वार्षिक ही है। अच्छा देखिए यहाँ से क्या करना है, यहाँ कुछ करता तो है नहीं, 9 से काट दीजिए। यहाँ 9 एकम 9, 9 चौक 36, 9 एकम 9, गुणा कीजिए 200 से। P बराबर कितना आएगा? 00028, 82,000 रुपये मेरे पास यहाँ पर इसका मूलधन हो जाएगा। क्या रहेगा? 82,000 रुपये। कौन सा ऑप्शन आएगा देखिए यहाँ पर। साधारण ब्याज पर B को 7% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार देता, A 5% साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 9,000 की राशि उधार लेता है। वैसे साधारण ब्याज पर B को 7% की दर से 3 वर्ष के लिए ही उधार दे देता है। यदि यहाँ पर क्या होगा? A कितने वर्ष के लिए? 5% की दर से 3 साल के लिए उधार लेता है, और इसी राशि को A किसको देता? B को। कितने परसेंट की दर से? 7% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार देता है। सेम राशि को उधार देते हैं। तो मुझे बताओ यहाँ दर अलग अलग है, समय समान है, राशि भी समान है,
तो उसे कितने का लाभ हुआ होगा। तो मुझे बताओ जो दर में कितने का वृद्धि हुई, दर में जो अंतर है वही उतनी % का ही लाभ होगा उसको। 7 - 5 कितने % का लाभ हो रहा है, 2% की दर का लाभ हो रहा है। तो मुझे बताओ ब्याज में जो अंतर होगा वही दर में अंतर होगा, वही क्या होगा, लाभ होगा। ब्याज में अंतर क्या होगा, PRT बटे में 100। दर में क्या लेना है, दर का अंतर लेना है। मुझे बताओ अंतर कितना दिया है, यहाँ पर अंतर दिया गया है मेरे पास 9,000 की राशि उधार लेता है। मुझे बताओ अंतर दिया ही नहीं गया, अंतर तो ज्ञात करना है। 9,000 रुपये मेरे पास मूलधन हो गया, अंतर कितना है, दर का 2 है। समय कितना है, यहाँ पर समय 3 वर्ष है, बटे में क्या आएगा, 100 आएगा। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 9 6 की 54, 3 दूनी 6, 9 6 की 54, 540 कितना आ जाएगा, 540। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है।